Hi, good morning everyone. Hope you all fit and fine. Today we are discussing our last exercise of integration chapter. So here in this some three different type of question you will face. So first I will discuss the concept. So which type of question you are facing in this? Okay, first type of question is if you have question like dx a plus b cos x 1 upon a cos x plus b sin x 1 upon a cos x plus b sin x plus c. अल्टीमेटली सिंपल फॉर्म इज दैट अगर आपके न्यूमिनेटर में कोई टर्म ना हो, डिनोमिनेटर में साइन एक्स या कॉस एक्स कुछ भी आपके पास लिखा हो, अकेला साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, उनके साथ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मेरे पास cos 2x का इन द फॉर्म ऑफ tan एक हाफ एंगल फॉर्मूला था। cos 2x का फॉर्मूला तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था। तो जब मैं उसको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगी तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली sin x फॉर्मूला इज 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले आपने जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने यही दो फॉर्मूले साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह पे अप्लाई करने हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो जब आप एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में ऑलवेज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, जिसको आपने सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो आपका स्टेप है, जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास जो भी टर्म है वो tan की फॉर्म में होगी। अगर कोई सेकेंड की फॉर्म में होती है तो उसको tan में कन्वर्ट करना है। तो tan एक्स बाई 2 को आपने t सब्सिट्यूट करना है। न्यूमरेटर जो आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 बना था वो मर्जअप हो जाएगा dt में। उसके बाद जब आप कन्वर्ट करोगे वेरिएबल में तो आपके पास नीचे एक डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने एक्सपांड करके आपके पास 3 बेसिक फॉर्मूला थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फॉर्मूला में आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन तीनों में से किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपके पास सिंगल साइन एक्स कॉस एक्स तो हो, पहली वाली टाइप में क्या था कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए और जो आपका डिनोमिनेटर में या अकेला साइन एक्स हो, पावर 1 हो, कॉस एक्स हो या साइन एक्स कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन हो, तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करोगे। बट अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स ऊपर और नीचे सेम टर्म हो बट उनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनके साथ जैसे ए बी सी डी न्यूमेरिकल वो सारी डिफरेंट है, क्योंकि अगर ये सेम हो जाएगी तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपकी इंटीग्रेशन और ज़्यादा इजी हो जाएगी। बट अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, दैट्स वाई डिफरेंट वैल्यू को मैंने ए बी सी डी का नाम दिया। अगर यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट है बट यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन है, नीचे भी प्लस का साइन है, टर्म सेम है बट उनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपने सिर्फ न्यूमरेटर को पिक करना है, जैसे हम पीछे करते थे लीनियर को हम डिनोमिनेटर का या डिफरेंशिएशन एडजस्ट करने की कोशिश करते थे लीनियर में न्यूमरेटर में। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको अरेंज करना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को ए टाइम्स द डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर की टर्म है ए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस बी के साथ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना था। जबकि हम लीनियर में क्या करते थे, ए मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्म सेम है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट होगी जो मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे पहले ए को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी एक इक्वेशन जनरेट होगी। तो जैसे ही आपकी इक्वेशन जनरेट होगी तो आपने साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को पिक करना है दोनों साइड से और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाती है वापस इसमें रिप्लेस कर देना है और ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो आपका ए कॉस एक्स
बी प्लस बी साइन एक्स है, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेपरेट करना है टर्म्स को। डिनोमिनेटर वाला ए इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कैंसिल होकर आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ऑलवेज यही फॉर्म बनेगी। और सेकंड वाला जब डिफरेंशिएशन ऊपर होगी, नीचे डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर होगी, तो आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का रूल है लॉग एफ एक्स, तो ऑलवेज इस टाइप का क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक होगा 1 आ जाएगा क्योंकि हमने डिनोमिनेटर भी एडजस्ट किया था न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगी, तो आपका लॉग एफ एक्स का रूल अप्लाई हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे मान लो सेम टर्म लिखी हुई है कॉस एक्स साइन एक्स, ऊपर नीचे साइन भी सेम है, सब कुछ सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, बट यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक और कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाती है जिसके साथ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, तब भी आपने ये न्यूमरेटर ही पिक करना है। उस कंडीशन पे आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी, इतना तो आपका आएगा ही आएगा, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 3 टर्म्स थी, कांस्टेंट भी थी, तो यहाँ पे हम एक c वेरिएबल भी लेंगे जो मेरा कांस्टेंट वेरिएबल होगा, जिसके साथ कोई साइन एक्स या कुछ भी डिनोमिनेटर का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये एक c का एडिशन हो जाएगी। उसके बाद रूल सेम है आपका, आपने जो रूल अप्लाई करना है, साइन एक्स कॉस एक्स और जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके आपने कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो जैसे ही आपने कोफिशिएंट को इक्वेट किया, आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है, इन सबको इक्वेट करने के बाद आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है ए की वैल्यू के अंडर ए की वैल्यू, डिनोमिनेटर एज इट इज़, जो नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी। तो आपने ये न्यूमरेटर की जगह इसको रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आपने रिप्लेस किया, उसके बाद आपकी 3 टाइप्स की फॉर्म बन जाएंगी। सबसे पहली बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स सेकेंड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म आपकी बनेगी 1 अपॉन, सिर्फ इसमें ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर होगा, जो कि एग्जैक्टली आपका जो टाइप 1 वाले क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सिंगल साइन एक्स और कॉस एक्स होगा, न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं होगी, तो वहाँ पे साइन एक्स का tan की फॉर्म में जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, cos x का tan की फॉर्म में जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके आपने इसको फर्दर टाइप 1 में से सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी टाइप 2 भी आ रही है और टाइप 1 भी रिपीट हो रही है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट टाइप है, जो आपकी थर्ड टाइप में क्या है आपका, थर्ड टाइप में ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अब पीछे आपकी टाइप में क्या था कि cos x sin x की पावर 1 थी, बट अगर कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तब मैंने आपको बोला था जब भी sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का कॉम्बिनेशन हो और एक टर्म में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो, तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही है कि हम cos की जो हायर पावर होती है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते थे। यहाँ भी हमने ऐसे ही करना है। जब भी आपकी देखो जो इंटीग्रेशन के टाइप है उसमें न्यूमरेटर में कुछ भी ना हो, ओके, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म हो वो cos स्क्वायर sin स्क्वायर या अकेला sin स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर x हो, बट उनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ओके। जैसे a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर, या a प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x। यो इस तरह की जितनी भी टाइप्स हैं, आपने जब भी इन टाइप को सॉल्व करना है तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फर्स्ट स्टेप में यही है कि cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर देना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर चेक करना है क्या सारी टर्म उसमें tan की हैं। अगर नहीं है, कोई सेकंड स्क्वायर x की टर्म आ रही है डिनोमिनेटर में, तो उसको tan में कन्वर्ट करना है। यू हैव द आइडेंटिटी फॉर्मूला। उसके बाद सारी टर्म डिनोमिनेटर की जैसे ही आपकी tan x में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आपने tan x को t अप्लाई कर देना है, डिफरेंशिएशन आ जाएगी सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद तो जैसे ही आपने सारे वेरिएबल को कन्वर्ट किया, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी टाइप 1 वाली। टाइप 3 में भी टाइप 1 के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 में भी कुछ ऐसे सिचुएशन में टाइप 1 के क्वेश्चंस आपको फर्दर सॉल्व करने हैं। तो जैसे ही आपकी ये फॉर्म बनेगी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास 3 फॉर्मूलाज है, परफेक्ट स्क्वायर बना के इन्हीं 3 फॉर्मूलाज में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू
after that you have to apply direct formula from that. So here there is number of question in 15G exercise, so I will try to explain different type of questions. So I choose in every question like one question of different type, because in like question 1 there is 4-5 question are given for the same type, so that is cos theta. So instead of solving all same type of question, I will explain you different type of question according to the types, type 1, type 2 and type 3. If you have a question like first question third part, if denominator is 4 cos theta minus 1, तो जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपके पास सिंगल साइन थीटा कॉस थीटा है तो आपने उसको जो कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ tan, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उसमें आपने कॉस थीटा को रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आपने रिप्लेस किया उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब आपने इसको ओपन किया 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अल्टीमेटली कंबाइन होकर वैल्यू होगी 3 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट tan थीटा बाई 2 को आपने t सब्सिट्यूट किया, secant स्क्वायर थीटा d थीटा, secant स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा आफ्टर डिफरेंशिएशन दैट बिकम्स 2 टाइम्स dt। तो जब आपने इसको रिप्लेस किया सारी टर्म को t की फॉर्म में, ये आ गया 2 इंटू डी टी अपॉन 3 माइनस 5 टी स्क्वायर। अब आपका एक रूल था कि अभी जो पीछे आपको फॉर्मूला बताए थे मैंने, 3 फॉर्मूला बेसिक, जो हम ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट वेरी फर्स्ट रूल ये है कि जो भी आपकी x की जगह पे टर्म होगी उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 कॉमन ले लेंगे, 2/5, ये आ गया 3/5 माइनस डी स्क्वायर। नाउ दिस एक्स वैल्यू इज सिंगल, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो आपको वापस रिप्लेस करनी है, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। नेक्स्ट है योर सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है dx 4 माइनस 3 साइन एक्स, इसमें भी आपको यही करना है। जब भी आपका सिंगल साइन एक्स होगा तो साइन एक्स को आपने टैन का जो साइन एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ टैन वो आपने अप्लाई करना है। 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह रिप्लेस किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कन्वर्ट हुआ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जब आपने इसको खोला तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4 आई कैन टेक हियर कि मैं 4 को ही सीधा बाहर ले लूँ ताकि यहाँ पे मेरा मुझे बाहर बाद में कॉमन ना लेना पड़े। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 6/4, आफ्टर कैंसिलेशन हो गया 3/2 tan x बाई 2। नाउ all terms are in the form of tan x by 2। नेक्स्ट था आपका नेक्स्ट इज आफ्टर जो आपका न्यूमिनेटर था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट किया, और जैसे ही आपने tan एक्स बाई 2 को t सब्सिट्यूट किया तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3/2 t। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने इस कांस्टेंट टर्म को थोड़ा साइड पे रखा, और वहाँ पे जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस 3/2 t लिखा तो निगेटिव है, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ जब इसको कंपेयर किया, आफ्टर कंपेयरिंग वी कैन इजीली फाइंड what will be the value I required in place of b। सो जब आपको इन प्लेस ऑफ b रिक्वायर्ड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे e की जगह पे t है, यहाँ पे e की जगह पे t 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब b की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि उसको कैंसिल करके मेरे पास 3/2 आए, तो ऑब्वियसली दैट इज़ 3/4, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली माइनस 3/2 t बन जाएगा। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू जजमेंट हुई कि b की वैल्यू है मेरी 3/4 होल स्क्वायर, दैट इज़ 9/16। तो आपने एक बार 9/16 यहाँ पे ऐड कर देना है, 9/16 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट किया आपके पास आ गया 7/16, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको स्क्वेयरिंग फॉर्म में चेंज किया तो √7/4 होल स्क्वायर प्लस t माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस था तो आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई ए। वहाँ पे आपने डायरेक्टली इसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना।
जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 इंटू 1/√7/4 tan inverse t minus 3/4 √7/4. So after that when you arrange it, take the LCM 40 minus 3 by √7 and t changes to tan x/2. That is my required answer. Next type of question is your third question. थर्ड क्वेश्चन में आपकी 2-3 क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आई विल पिक ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट. इन दिस थर्ड क्वेश्चन, if you have sine and cos combination is given in your question and sine x power 1 and cos x power 1 is given to you, so same thing, if either only single sine x given to you, either only single cos x is given to you, you have to apply the half angle formula of sine x cos x, that in form of tan. Okay, cos x changes to 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2, sin x changes to 2 tan x by 2, 1 plus tan square x by 2. Then my required value of integration will be considered as, when you take the LCM, after applying the value, when you take the LCM, so better you first take 3 common, so it will be easier for your calculation also. 1 minus tan square x by 2 plus 8/3 tan x by 2, and denominator move to the upward, changes to secant square x by 2. Now after that, next target is you have to substitute tan x by 2 is equal to t half secant square x by 2 dx is equal to dt, and if you apply the value secant square x by 2 dx, in my question that is secant square x by 2 dx, so that will be 2 times dt. So here in your question, so I replace 2 times dt, 2 will be taken it outside, so that is the quadratic equation of 1 minus t square plus 8/3. So after when you convert it into perfect square, either in x square minus a square or a square minus x square or x square plus a square, so if you take negative sign common, so that means t square minus 8/3t, and you have to find the missing value of p. If you just extract 2 from that, only 4/3 is left, so 4/3 is considered as my b value. Then 4/3 whole square I have to add, but actually due to negative sign outside the bracket it will be subtracted, so that we have to add here 16/9. So in the next, when you convert it into the perfect square of this form, so that is a square minus x square form, and your 1 upon a square minus x square formula is 1 upon 2a log a plus x, then a minus x. Now you take the LCM and replace t back to tan x by 2, that will be your required answer. Then fourth question, first part. Fourth question, first part is also of this same type. When 3 plus 2 sin x and cos x is given to you, you convert cos x into 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2, sin x converted to 2 tan x by 2, 1 plus tan square x by 2. Now here I is equal to dx, 3 plus 4 tan x by 2, 1 plus tan square x by 2. When you replace the value, sin x already 2 is there, so that become 4 tan x by 2, 1 plus tan square x by 2, 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Then I is equal to 1 plus tan square x by 2. This denominator move upward when you take the LCM also, because here is a constant term extra was there. So 3 is multiplied first by 1 plus tan square x by 2, and whole denominator will be moved to the numerator and changes to secant square x by 2. Now you again quadratic equation is formed like that. So here when your quadratic equation is formed, so it will be 4 plus 2 tan square x by 2 plus 4 tan x by 2. Now procedure is same, you apply tan x by 2 as t, and numerator merge up into 2 times dt. So your required quadratic equation is 2 plus t square plus 2t. To make the perfect square, if you add 1, you have to subtract 1 from the constant term, so that become 1 plus t plus 1 whole square. So that is the formula of a square plus x square plus a square, that is 1 by a tan inverse x. 1 by a value is 1, tan inverse x value is t plus 1, and now t replaces to tan x by 2. Now next question is your fifth question. In this fifth question, you have in your exercise 2 question, and both are of different type. One type that is a type 2 question. Type 2 question, I explain 2 different type of question under type 2. One is form of then sin theta cos theta, sin theta cos theta is given and different numerical values multiply with that. Another is if constant term is added with that.
So how you solve that type of question? Only two question is given in your exercise of type 2 and both are of different type. No repeated type is there. So here condition is that whenever you got this type of question, जब आपके पास sin theta cos theta आ जाता है तो आपने इस न्यूमिनेटर को पिक करना है 2 sin theta plus cos theta. तो जैसे ही आपने न्यूमिनेटर को पिक किया तो मेरे पास रूल था a मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर प्लस b मल्टीप्लाई द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. पहले तो आपने डिनोमिनेटर को a के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें आपने इसको हटा के इसमें डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर और उसकी डिफरेंशिएशन को एडजस्ट करना है. तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि जिससे मेरी ये वाली जो इक्वेशन है ये भी डिस्टर्ब ना हो और इजीली मेरा डिनोमिनेटर भी एडजस्ट हो जाए. तो उस कंडीशन में पहले ए को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के साथ. तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ साइन थीटा 7 कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बिकम प्लस 5 साइन थीटा बिकॉज कॉस थीटा डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा. तो ये आ गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपको ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. तो जैसे ही आपको ए बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो आपने कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड से पिक करना है. आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी. दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 9/74 और बी की वैल्यू आ गई 17/74. जो आपको जो न्यूमिनेटर में वापस रिप्लेस करना है, न्यूमिनेटर में वापस आपने उसको रिप्लेस करना है 9/74 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 17/74 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा. अब ये सारी की सारी वैल्यू आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 साइन थीटा जो आपका 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है जो ये गिवन है इसकी जगह आपने ये सारे टर्म रिप्लेस करनी है. तो जैसे ही आपने रिप्लेस की तो 9/74 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 17/74 7 cos theta प्लस 5 sin थीटा डी थीटा एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. उसके बाद आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया इन टर्म्स को. सेपरेट करने के बाद डिनोमिनेटर डोमिनेटर कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया और यहाँ पे आपका डायरेक्टली एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म बन रही है. तो आपका रूल अप्लाई होगा लॉग एफ एक्स. ओके, यहाँ पे आपका रूल अप्लाई हो गया. यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन आपकी आ जाएगी थीटा और अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9/74 थीटा प्लस 17/74 लॉग 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस सी. उसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी टाइप 2 का सेकेंड टाइप है जो मैंने अभी आपको बोला था. अगर आपके पास ऊपर नीचे साइन कॉस की फॉर्म हो, ऊपर न्यूमरेटर में भी हो और साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है. तो उठाना आपने न्यूमरेटर को ही है वापस, क्योंकि न्यूमरेटर में टारगेट यही रखना है कि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दो चीज़ें आपने न्यूमरेटर में एडजस्ट करनी है और इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो डिस्टर्ब ना हो, एज इट इज़ रहे, बैलेंस्ड रहे. अब जैसे यहाँ पे आपकी एक कांस्टेंट टर्म है 5 और 3, तो कांस्टेंट टर्म की वजह से मेरा एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा यहाँ पर, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. इतना पोर्शन तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन का करना ही है. ओके, और कांस्टेंट टर्म ऊपर 3 टर्म्स आने की वजह से यहाँ पे एक c और एक वेरिएबल आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. ये तीनों आपने टर्म उठानी है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे. तो आपके यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे ये आपकी थर्ड इक्वेशन बनी. तो पहले तो आपने फर्स्ट सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, जिससे ये निकला कि आपकी b की वैल्यू 0 आई, उससे a की वैल्यू -1 आई. जैसे सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे b की वैल्यू 0, a वैल्यू -1 और वही a की वैल्यू अगर आपने थर्ड इक्वेशन में पुट की तो आपकी c की वैल्यू आ गई, -2. और यही a b c जो 3 वैल्यूज़ आपकी निकली आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है. जो आपने क्वेश्चन एक्चुअली ओरिजिनल जो आपने न्यूमरेटर को चेंज करना था डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो a टाइम्स a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1. ये b आपका पूरा 0 हो गया क्योंकि b की वैल्यू 0 आई, तो सिर्फ a और c वैल्यू ही आपके क्वेश्चन में प्लेस आउट करेगी. नेक्स्ट है, अब जैसे ही b की पार्ट तो मेरा 0 हो गया सारा. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है इसको सॉल्व करना है. जो मेरी न्यूमरेटर था cos x प्लस 3x माइनस 5, उसको -1 3 माइनस 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में प्लस -2, सी की वैल्यू -2 थी. बी पार्ट 0 हो गया तो बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे.
जो आपका सेपरेट किया टर्म को साथ ही सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर जहाँ पे सेम हो जाए ऑब्वियसली वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करोगे दैट इज x माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये वाली फॉर्म आ गई, तो ये वाली एग्जैक्टली आपके टाइप 1 वाले क्वेश्चन की फॉर्म है जिसमें आपका सिंगल साइन x cos x है और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। तो आपने इसको I1 कंसिडर किया, तो आपने जैसे अभी टाइप 1 सॉल्व किया था क्वेश्चन कि साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे जो हाफ एंगल फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ tan वो अप्लाई करना है, 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। प्रोसीजर आपका सेम है, एलसीएम लिया, अप्लाई किया और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट हुआ, तो कंबाइन होके आपका आ गया 2 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 6 tan x बाई 2। सारी टर्म आपके डिनोमिनेटर में tan की फॉर्म में है। सबसे पहले जो tan स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही टर्म 4 को आपने कॉमन ले लिया 1/4, तो रह गया आपके पास 1/2 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3/2 tan x बाई 2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में जो आप हर एक क्वेश्चन में करते हो tan x बाई 2 को t सब्सिट्यूट किया और हाफ सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 और सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स dt, तो ये 2 टाइम्स dt में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मेन आपका टारगेट है कि इस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, हाफ प्लस टी स्क्वायर माइनस 3/2 t, 1/2 को साइड पे थोड़ा लिया और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिसिंग टर्म फाइंड आउट की। पहले भी हमने माइनस 3/2 टी की फाइंड आउट किया दैट इज 3/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्शन माइनस 1/16 और यहाँ पे टी माइनस 3/4 होल स्क्वायर। तो ये आपका नेगेटिव होने की वजह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अप्लाई करने के बाद एलसीएम लिया, सेम जो आपका डिनोमिनेटर था कैंसिल हो गया, तो t की जगह पे आपने रिप्लेस किया जो आपका tan x बाई 2 था और ये आपकी I1 की वैल्यू होगी। I1 की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन थी जो आपने कंसिडर की थी I इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 I1, यहाँ पे रिप्लेस की, सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर हियर माइनस एक्स माइनस 2 लॉग 2 tan x बाई 2 माइनस 2 बाई 2 tan x बाई 2 माइनस 1 प्लस c। नेक्स्ट इज योर थर्ड टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या दिया होगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़ आएगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। ओके तो अगर आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर का एक्स का कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आए हैं। जब भी आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कॉम्बिनेशन बनता है ट्राई टू कन्वर्ट इनटू टैन फॉर्म, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कॉस एक्स की हायर पावर क्या है 2, तो जो भी कॉस एक्स की हायर पावर होगी उसके अकॉर्डिंग टू आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड किया 1/cos स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, और नीचे जब आपने डिवाइड किया हर एक तीनों टर्म को cos स्क्वायर एक्स के बाद यहाँ पे 9 आ गया प्लस 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 1/cos स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया। अब डिनोमिनेटर में मुझे सारा tan की फॉर्म में चाहिए, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि सारी टर्म मेरी tan में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 11 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे पहले आपने 11 बाहर कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म स्क्वायर वाली टर्म के साथ नहीं चाहिए जो भी आपकी x की फॉर्म बन रही है, तो 1/11 को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 12/11 प्लस tan स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज tan x को आपने t सब्सिट्यूट किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हुआ, ऊपर वाली टर्म डी टी में कन्वर्ट होगी, ये आ गया 12/11 रूट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला है। तो 1/a tan इनवर्स t बाय रूट 12/11 जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ए की जगह पे रूट 12/11 अप्लाई किया और अल्टीमेटली सॉल्व करके आपका क्वेश्चन आ गया 1/√11 into 12 132 tan inverse root 11/12 because 11 root was the here 11 root was the denominator. Okay, when denominator moves upward, denominator of denominator becomes the numerator, so that will consider as root 11/12 tan x plus c. So that is my required answer. In this form, one more type of question is there if it is written perfect square in your denominator. In this question, if it is written
2 sin x plus 3 cos x whole power square is written to you. First you have to apply a plus b whole square formula, that is 4 sin square x plus 9 cos square x plus 12 sin x cos x. Now after that, main target is you have to convert into tan and secant form again. So here cos हायर पावर इज cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos की हायर पावर स्क्वायर है, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर देना है. तो जैसे ही आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया 1 by cos स्क्वायर x के साथ, that converted into secant square x. When I divide by numerator denominator by cos square x, numerator becomes 1 by cos square x secant square x, and denominator 4 tan square x plus 9 plus 12 tan x. Now take 4 common outside, so that become tan square x plus 12 by 4 tan x plus 9 by 4, and this become 3 tan x. Now put tan x is equal to t and numerator secant square x dx converted into dt. So now after this it becomes your perfect square, like t square plus 3t plus 9 by 4. When you check that, it is already a perfect square, like 3 by 2 whole square, so no need to add and subtract or changes into perfect square. Already that is a perfect square form, t plus 3 by 2 whole square. Now it is a linear factor, you just solve the power, minus 2 plus 1 minus 2 plus 1, and differentiation of t plus 3 by 2 is 1, that is written in denominator. So after that, minus 1 by 4 1 by t plus 3 by 2, that become downward. When take the LCM and t changes to tan x, so that is my required answer. Now your last two questions of the type of this in this category, that is of little bit more different type. So if you have question is given in the formula form, like this is 7th question, first part, if it is written 4 plus 3 sin 2x, first you have to convert sin 2x into your sin 2x formula, 2 sin x cos x, so that becomes 6 sin x cos x. Now next target is same, converted into tan form. So here if it is single cos x is there, I need one more cos x to convert this into the tan form. So I divide numerator denominator by cos square x, numerator converted into secant square x, and denominator is 4 secant square x plus 6 tan x. Now this secant square x converted to 1 plus tan square x, and after that I apply tan x is equal to t, secant square x dx is equal to dt. Same whatever we have done in our last question. In all question you have to convert into tan and secant form. Then 1 plus t square plus 3 by 2t, that is a perfect square, and here when you add 3 by 4 to make it a perfect square, 3 by 4 whole square, so that becomes 1 minus 3 by 4, that is again 7 by 16. Same quadratic equation already we have solved previous one, t plus 3 by 4 whole square, it becomes your x square plus a square form. Your formula is 1 by a, tan inverse x by a, we apply the formula here, so that is 1 by 4 1 by root 7 by 4 tan inverse t plus 3 by 4 and root 7 by 4. So after solving you converted t back to tan x, that will be your required answer. One more last question is there. If your question is like that, sin 2x upon sin 4x plus cos 4x dx, so it will 2 sin x cos x sin 4x plus cos 4x. Now here if we check, higher power of cos is 4, so that means I have to divide the numerator denominator by cos raised to power 4x. So when you divide the denominator, that directly converted into tan 4x plus 1, but when you divide numerator, 1 cos x is cancelled, only cos cube x is left, and 1 cos x accompanied with the denominator of sin x, and 1 upon cos square x becomes secant square x, so that becomes 2 tan x secant square x. Now here tan 4x converted into tan square x whole square plus 1. Now here you substitute tan square as t. When you differentiate this one, first power will be solved, so that will be 2 tan x secant square x dt. It means whole numerator converted into dt form, denominator becomes t square plus 1, so that is your again 1 upon e square plus x square form, tan inverse x upon e, 1 by a tan inverse x by a, so that according to that tan inverse t is left and t replaces back to tan square x. Hope you are all understand very well and able to solve the question. Thank you.